एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गो जिन नॉन क्यू का 15 एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोई उस ड्रिंक में एक टैबलेट मिला देता है और वो टैबलेट जियांग को पिला देता है। और ये वही आदमी रहता है जब इसने गुलैंग को बोला था कि मैं तुम्हारे जो पार्टनर है उसके साथ मस्ती करना चाहता हूँ, तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और जबरदस्ती से उसको पिला देता है। वो उसके ड्रग्स मिला दिया था उसने। और इतने में ही वहाँ पर गुलैंग आ जाता है और कहता है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो उसका बॉडीगार्ड उसको धक्का मार देता है और कहता है कि तुम अपनी प्राइस बताओ, मैं इसका डबल ही दूंगा। तभी वो आदमी कहता है कि यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गू फैमिली का जो यंग मास्टर है मैंने उसके साथ पंगा ले लिया है। हाँ, तो तभी गुलैंग को गुस्सा आता है और उसको एक बोतल मार देता है खिंचा के और तभी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम नरक में जाओ। और कहता है कि इसको जाने दो, मैं कह रहा हूँ इसको जाने दो। और उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है और तभी इतने में ही वो आदमी उसको एस्ट्रे को उठाकर उसके सर में मार देता है और बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और गुलैंग वहीं पर गिर जाता है क्योंकि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलता रहता है और जियांग गुलैंग करता ही रहता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, बट उसके बॉडीगार्ड जो है उसको खींच कर लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में जैसे ही जियांग आता है गुलैंग करके उसको जगाने के लिए उसके पास आता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी उन्होंने, उसके साथ भी उन्होंने गलत काम ही किया था। जैसे वो उसके पास आता है वो कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा, हम घर चलते हैं। और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वान का भाई किसी को फोन करता है और कहता है कि जिसने भी गू फैमिली के आदमी को टच किया है ना उसको इस दुनिया से हटा दो। आगे दिखाया जाता है कि जियान को घर ले आते हैं और वहां पर सोते सोते वो बड़बड़ाता रहता है कि रुक जाओ, उसके साथ ऐसा मत करो, रुक जाते। एकदम से वो फिर जग जाता है और वहां पर वान बैठा रहता है और कहता है क्या तुम जग गए। वो डर जाता है एकदम से, उसका दूर हाथ हटा देता है और कहता है कि मुझे छुओ मत। वो बिल्कुल डरा हुआ होता है और उसको थोड़ी देर में होश आता है और कहता है कि गुलैंग कैसा है, वो कहाँ पर है। तो वो बताता है कि अभी वो जगह नहीं है, उसको बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया है उसका और अभी नहीं जगा और डॉक्टर ने कहा है कि ये शायद लंबे समय तक रहेगा। तभी जियांग कहता है कि मुझे उसको देखने के लिए जाना है और उसको उठकर उसके पास चला जाता है और उसके फेस को टच करने लगता है और जियांग को वो सारी बातें याद आने लगती है। स्टार्टिंग में जब गुलैंग उसको किडनैप करके लाया था, उसके साथ जबरदस्ती की थी, सारी बातें उसको याद आने लगती है A to Z और वो सभी बातें को याद करता रहता है जब उसको बचाया था। और वो बातें भी याद आती है जब वो अपनी यादाश्त खो चुका था, कितना अच्छा मोमेंट बिताया था ना उसने, तो शायद इसकी यादाश्त खो ही रहती तो अच्छा ही रहता। और रिसेंट में जो भी हुआ था वो सब उसको याद आने लगता है और तभी जियांग कहता है कि गुलैंग प्लीज उठ जाओ, तुम्हें उठना ही होगा और तुम ही मेरे पास हो। और जब मैं बच्चा था तो मुझे इस तरह किसी ने भी ट्रीट नहीं किया, तुमने मेरी केयर की है, तुम ही एक लौटे थे जिसने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया। मैं गलत था, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें जागना ही होगा, मैं कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा, प्लीज उठ जाओ। वो रोता ही रहता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। आगे दिखाया जाता है कि वान और जियांग बैठकर बातें करते रहते। जियांग कहता है कि तुम जानते हो मेरी पूरी जिंदगी दर्द के अलावा कुछ नहीं रही है। मेरे डैड का जो कर्ज था उन्होंने जो भी लिया था मैंने उन्हें उतारने के लिए मैंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया काम करने के लिए। हर दिन 3-3 नौकरियां करता था लेकिन फिर भी यह काफी नहीं था। कई बार मुझे लगा कि शायद मैं मर जाना ही आसान होगा, कम से कम तब ये सब कुछ खत्म तो हो जाएगा, पर मैं अब गुलैंग को छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तभी वान कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें टाइम जो है वो सब कुछ हील कर देगा और तुम्हें उसको छोड़ने की जरूरत है। फादर ने कर्ज लिया था, तुम उससे अपने आप को मारना बंद करो और तुम्हें यहाँ पे सच में ही चेंज होने की जरूरत है और तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ना चाहिए। तभी जियांग कहता है कि अगर टाइम सच में ही हील कर देता है हर चीज को तो मैं करूंगा और मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। और आगे दिखाया जाता है कि जब जियांग गुलैंग के पास आकर बैठ जाता है उसको हल्का हल्का होश आ जाता और कहता है कि फाइनली तुम जाग गए हो, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। गुलैंग जैसे ही जागता है वो कहता है कि यहाँ पे सब अंधेरा अंधेरा क्यों है, तुमने लाइट ऑफ क्यों कर रखी है, चलो ऑन करो। पर वो कहता रहता है कि गुलैंग तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि जियांग मैं यही हूँ, तुम डरो मत, चलो लाइट ऑन कर देता हो। तो वो कहता है कि रहने दो, मैं ही कर देता हूँ। और जैसे वो लाइट ऑन करने के लिए जाता है वो बेड से गिर जाता है वहीं पर। तो वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो गुलैंग बोलता है कि मुझे टच मत करो, तुम सच में पागल हो गए हो और लाइट्स कहाँ है। वो उसको ऑन करने के लिए चला जाता है। गुलैंग की चाहे बेशक आंखें चली गई हो, इसके सामने अंधेरा ही अंधेरा, पर इसकी अकड़ नहीं जा रही, बंदे की बिल्कुल भी अकड़ नहीं जा रही और बेचारा वो सैड होने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।